आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अपनी वर्ल्ड में एक ऑटोमेटिक स्टोन फार्म। ठीक है, अभी तक हमारे पास भाई स्टोन की इतनी ज्यादा कमी होती है क्योंकि हम लोग को अभी कोई भी बिल्ड बनाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को भाई केव जाना पड़ता है स्टोन को लाने के लिए। तो इसलिए आज हम लोग बनाएंगे एक ऑटोमेटिक स्टोन फार्म जो कि हम लोग को अनलिमिटेड भाई स्टोन देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम करेगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग चलते हैं बाहर। और हाँ देखो, लास्ट वाली वीडियो में हम लोग को मिला था भाई पूरा अपना एक डायमंड का सेट जो कि हमारे हाथ में, तो हम लोग ये सब लेके आए थे केव से। भाई कितना ज्यादा टाइम लगा था, और जो सामान हम लोग केव से लेके आए थे वो मेरे को इसमें मैंने इस चेस्ट में रख दिया था जो कि भाई यहाँ पड़ा है ऐसे। तो ये सारा सामान हम लोग भाई वहाँ केव से लाए थे, तो ये हम लोग यहीं रख देते हैं। और आज हम लोग बनाते हैं अपना एक स्टोन फार्म, एक्चुअली ऑटोमेटिक स्टोन फार्म। तो देखो, उसके लिए मैंने जगह देखी है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड बना दूं, क्योंकि ये जगह मेरे को अभी तक सही लग रही है और हमने अभी तक इस साइड एक भी बिल्ड नहीं करा है। तो देखो, इस जगह को थोड़ा सा प्लेन करना पड़ेगा और थोड़ा सा सामान लाके भाई इसको सही से करना पड़ेगा, डर्ट लगानी पड़ेगी। तो चलो फिलहाल आज हम लोग इस साइड हम लोग बनाने चाहेंगे अपना एक ऑटोमेटिक स्टोन फार्म जो कि भाई बहुत ही क्रेजी लेवल पे काम करेगा। तो चलो फिलहाल भाई मैं जल्दी सब जितना भी सामान हम लोग का लगेगा स्टोन फार्म को बनाने में, तो उसके लिए हम लोग सारा सामान कलेक्ट करके लेके आते हैं और फिर से यहाँ पे रखते हैं और अपना ट्यूटोरियल जो होगा वो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फार्म बनने वाला है। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैं जल्दी से सारा सामान कलेक्ट करके लेके आता हूँ और फिर मिलता हूँ। A few moments later. ओके गाइस, तो सारा एरिया भाई हमने फ्लैट कर दिया जिससे कुछ इस तरीके का एरिया दिख रहा है। और मैंने थोड़े से ब्लॉक लगा दिए थे ताकि हमारी जो चेस्ट आएंगी वो भी सही आएंगी। उसके बाद जो हम लोग को सारा सामान चाहिए थे मैंने इस चेस्ट में रखा है, और वो सारा सामान ये था। देखो, इसमें सामान कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यही लगेंगी। इतना उनका मैं बेड ले आया था ताकि हम लोग को रात में घर जाना ना पड़े सोने के लिए। और बाकी हम लोग ने अपने सारे डायमंड से टूल चेंज करके आयरन के रख लिए थे, क्योंकि हमारे पास आयरन फार्म है, डायमंड का फार्म नहीं है। ठीक है, तो ये सारा काम हो चुका था। अब हम लोग को करना था भाई अपना बिल्डिंग का काम। तो सबसे पहले अपनी भाई चेस्ट तोड़ते हैं और सारा सामान लेते हैं अपने पास और अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम लोग थोड़ा सा सेंटर ढूंढते हैं कि हम लोग को बिल्ड कहाँ पे करना है। तो हम लोग आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेंटर बना दिया है और यहाँ पे मैं डर्ट यूज़ करने वाला हूँ जो कि हमारे टेम्परेरी ब्लॉक्स होंगे। जहाँ जहाँ भी डर्ट होगी तो भाई बाद में हम लोग को हटानी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले भाई 6 ब्लॉक अप चलते हैं और उसके बाद हम लोग 7 ब्लॉक सामने जाएंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 एक साइड जा चुके हैं, अब 7 हम लोग पीछे साइड जाएंगे, 7 लेफ्ट 7 राइट, हर साइड से ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी भाई ये लाइन खींची थी इसका भाई प्रॉपर एक स्क्वायर बना देंगे, इनके सारे भाई कॉर्नर्स को अटैच कर देंगे और एक प्रॉपर ग्राउंड बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो इतना होने के बाद हमारा बेस होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाला ब्लॉक है जो 7th ब्लॉक है, तो इस पे हम लोग एक डीप स्लेट कॉबलस्टोन रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लगा देंगे और पूरी एक लेयर बना देंगे। और उसके बाद हम लोग एक इसके पीछे डर्ट लगा के एक और डीप स्लेट रखेंगे जो कि एक हाइट इससे ऊपर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। और बाकी हम लोग अपनी डर्ट को हटा देंगे। तो कुछ जहाँ जहाँ भी मैं डर्ट यूज़ करूँ समझना ये टेम्परेरी ब्लॉक है, इसको लास्ट में हटाना होगा। तो इसके बाद हम लोग पूरी इस तरीके से एक लेयर बना देंगे इसकी, और एक जो हम लोग पीछे ब्लॉक लगाया था उसकी पूरी लेयर बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो इतना एरिया हमारा बनने के बाद हमारा जो ग्राउंड होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हमारा जो सेंटर ब्लॉक था ये डर्ट वाला, तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक लगाएंगे और बाकी जितने भी इसके आगे के ब्लॉक होंगे इसके सेंटर के सारे ही रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर से हमारा जितना भी स्टोन आएगा वो सीधे जाएगा हमारी चेस्ट में। तो ये हम लोग कलेक्टिंग एरिया बना रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी 7 के 7 ब्लॉक थे इसको हटा देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल खाली हो रहा है लेकिन पानी हम लोग को नहीं ले जाना है, तो इसीलिए हम लोग नीचे एक इसके लेयर के एक डर्ट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो सारी डर्ट होगी वो हम लोग यहाँ तक फिल कर देंगे बिल्कुल इसके एंड तक। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये ब्लॉक होगा इसके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे और इसके ऊपर 5 ब्लॉक हम लोग लगाएंगे कुछ डर्ट के, 3 4 और 5। तो 5 ब्लॉक हम लोग ऐसे लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एक ऑब्सीडियन, जिससे भाई ये वाला एरिया बन जाएगा। तो फिर बाकी के जितने भी टेम्परेरी ब्लॉक होंगे उसको हटा देंगे। तो टेम्परेरी ब्लॉक हटाने के बाद हम लोग ये वाला ब्लॉक भी हटा देंगे और इसके बाद ये वाली डर्ट भी हटा देंगे। तो सारे भाई डर्ट हम लोग के हटाने के बाद अब हम लोग का कुछ एरिया इस तरीके से दिखेगा और इसके पीछे हम लोग एक टेम्परेरी डर्ट लगाएंगे और उसके बाद हम लोग निकाल देंगे अपने सारे गेट। और सारे गेट हम लोग हाथ में लेने के बाद अब इसको हम लोग सारे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो गेट प्लेस होने के बाद हम लोग ये डर्ट हटा के सारे गेट भाई ओपन कर देंगे कुछ ऐसे। तो इतना होने के बाद अब हम लोग जाएंगे इसके नीचे और
यहाँ पर हम लोग लगाएंगे भाई टेम्परेरी डर्ट ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगाएंगे, फिर 2 ब्लॉक, और फिर यहाँ पर हम लोग ग्राउंड लगा देंगे। और जो एक ब्लॉक था रिमूव करके कुछ इस तरीके से 4x4 का एरिया बना के, और यहाँ पे भाई कुछ ऐसे चेस्ट लगा देंगे। तो ये जो चेस्ट हमने लगाई थी इसको हम लोग रिमूव करके इसकी जगह हम लगाएंगे हॉपर, जो कि भाई हमारी चेस्ट से कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। तो अब जो भी सामान आएगा वो हमारा सारा इस चेस्ट में आएगा, और हमारी नीचे वाली डर्ट हटा देंगे ताकि हम लोग भाई चेस्ट आराम से देख सकें। तो जो भी सामान होगा इस चेस्ट में आएगा। तो ये लगने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर भाई जो हमारा ओपन एरिया था इसको भी भाई हम लोग कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये होने के बाद अब हम लोग चले जाएंगे वापस से ऑब्सीडियन पे जहाँ पे हमने लगाया था। अब बाकी टेम्पररी ब्लॉक रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे भाई ऑब्सीडियन पे 10 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ब्लॉक लगाने के बाद हम लोग 3 ब्लॉक की ऐसे वापस से आगे जाएंगे, और ये हर साइड हम लोग को करना पड़ेगा। 1, 2, 3 इस साइड हो गया, और सेम एस 3 हम लोग को इस साइड भी करना है, 2 और 3, 3 इस साइड होने के बाद, और सेम हम लोग को ये लास्ट साइड है तो हम लोग को भी यहाँ भी करना पड़ेगा 3। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ के हम लोग को बाकी 2 ब्लॉक रिमूव करने हैं। अरे यार मैं फिर से गिर गया भाई, मैं अपने ही ब्लॉक को खोद देता हूँ। तो फिलहाल जल्दी से खाना खाते हैं, हाफ हार्ट बचा है हम लोग के पास। तो वापस से ऊपर आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ के वापस से 2 ब्लॉक इसके माइन कर देंगे हर साइड के। तो लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ के ये 2 माइन कर दिए, लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ के, और एक इसका रह गया तो ये भी माइन कर दिया है। तो अब इसके बाद हमारा एरिया कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक ब्लॉक अप जाएंगे और इसके बाद ऑब्सीडियन लगाएंगे। तो 2 ऑब्सीडियन इस साइड लगाएंगे और 2 ऑब्सीडियन इस साइड लगाएंगे। अबे ये क्या करा भाई, मेरे पास डायमंड की भाई पिकैक्स भी नहीं है और ये ऑब्सीडियन यहाँ लग गया है। अब भाई आयरन से मैं तोड़ूंगा, इसका तो कोई काम भी नहीं होगा। फिलहाल चलो जल्दी जल्दी से 1 घंटा लगाते हैं और भाई अपना ये ऑब्सीडियन तोड़ते हैं, इसके बाद आगे का काम करते हैं। A few moments later. ओह फाइनली गाइस, तो हमारा ऑब्सीडियन था वो टूट चुका है। तो चलो फिलहाल वापस से काम करते हैं, ऑब्सीडियन लगाते हैं, बड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। और अबे यार मैं पागल हो जाऊंगा, सच्ची कह रहा हूँ इस गेम को खेलते खेलते। चलो वापस से भाई इसको 1 घंटा लगा के इस ऑब्सीडियन को तोड़ते हैं और वापस से अपना काम करते हैं। भाई मेरे को अपनी डायमंड भाई पिकेक्स वापस लानी पड़ेगी अपने घर से। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से ये ब्लॉक तोड़ते हैं और अपने आगे का काम करते हैं। तो इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्सीडियन लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ऑब्सीडियन लग जाएंगे, 2 साइड में, 2 लेफ्ट 2 राइट, हर साइड में लोग को 2-2 ऑब्सीडियन लगाने हैं। तो इतना होने के बाद अब हम लोग को ये जो साइड का एरिया है इसको फिल कर देना है ऑब्सीडियन से ही। तो सारा एरिया जो इसको फिल करके हम लोग एक स्क्वायर बना देंगे पूरे ऑब्सीडियन का। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया ऐसे फिल करने के बाद ये जो ग्राउंड होगा तो हमारा ऐसा लगने लगेगा, ये वाला फ्लोर बीच में हमारी डर्ट होगी और बाकी साइड साइड हमारे ऑब्सीडियन होंगे। तो इतना होने के बाद अब हमारी जो साइड में डर्ट है तो इसका हम लोग एक स्क्वायर बना देंगे, सारी डर्ट कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। अब इतना होने के बाद हमारे ये जो भाई टेम्परेरी ब्लॉक लगे थे डर्ट वाले, इसको हटा के हम लोग यहाँ पे भाई डीप स्लेट वाले अपने कोबलस्टोन लगा देंगे, एक स्क्वायर बना देंगे इसके आसपास। तो सारी ब्लॉक हम लोग कुछ इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। बाद में लोग बीच में जो होल होगा इस पर हम लोग एक साइन बोर्ड लगा देंगे, जिससे भाई कोई भी सामान हो तो यहाँ पे गिरे ना। तो इतना होने के बाद हम लोग इसको भाई पूरा एक बंद कर देंगे एक साइड। बाकी जो साइड में कॉर्नर होंगे इस पर हम लोग डर्ट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग इन डर्ट के ऊपर वापस से एक एक कोबलस्टोन रखना स्टार्ट कर देंगे। तो एक कोबलस्टोन इस साइड और एक इसके ऊपर, और ये गलती से गैस को हटा देते हैं। तो इतना हटाने के बाद फिर वापस से हम लोग एक यहाँ पे लगा देंगे कोबलस्टोन और एक हम लोग इस साइड लगा देंगे। तो चारों साइड भाई कोबलस्टोन लगने के बाद अब हम लोग भाई एक एक लेयर इसकी और बढ़ा देंगे, ताकि भाई ये 2 लेयर का बन जाएगा। तो इतना बनाने के बाद हमारा कुछ एरिया इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद अब हम लोग वापस आ जाते हैं भाई इस वाले एरिया पे। यहाँ पे डर्ट ब्लॉक के आगे एक और ब्लॉक लगाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाएंगे और इस पे चढ़ के भाई हम लोग घूम के एक स्टेयर लगा देंगे। तो इस तरीके से भाई हमारी एक स्टेयर आ जाएगी, और इसके बाद हम लोग इसका वापस से एक स्क्वायर बना देंगे। तो फिलहाल हम लोग सारी स्टेयर्स भाई कुछ इस तरीके से लगा देंगे, वापस सारी कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। और हम लोग यहाँ से सारा सामान कलेक्ट कर लेंगे। ओ बाकी भाई अगर ऐसा चलता रहा तो मैं बचूंगा नहीं। भाई क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों गिर जाता हूँ। चलो ठीक है, नीचे गिरा हूँ, सारा सामान कलेक्ट करता हूँ और भाई पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद सीधे सो जाता हूँ और नेक्स्ट डे करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग भाई ये सारे जो टेम्परेरी ब्लॉक्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग में लगाए थे ये सारे हटा देता हूँ, और मैं इनको हटाने के बाद भाई यहाँ पर स्टेयर बना देता हूँ, क्योंकि हम लोग को बार बार ऊपर नीचे जाने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैं स्टेयर बना देता हूँ, जिससे हम लोग भाई अपनी चेस्ट भी आराम से खोल सकते हैं और बाकी हम लोग अंदर भी जा सकते हैं। तो चलो फिलहाल यहाँ से वापस चलते हैं ऊपर और अपना ऊपर का काम भाई खत्म करते हैं। तो ऊपर आने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं भाई अपने वापस से ब्लॉक। तो स्टेयर के आगे वाले ब्लॉक पे हम लोग एक ब्लॉक लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और इसको भी भाई हम लोग चारों साइड से भाई कवर कर देंगे।
तो इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेरी वाटर बकेट बना लेते हैं, मतलब वाटर बकेट अनलिमिटेड सोर्स बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है, तो एक बकेट यहाँ डालते हैं और एक बकेट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इस साइड पर। तो ये हमारा हो जाता है अनलिमिटेड वाटर सोर्स। अब हम लोग को ये वाटर बकेट हम लोग को डालनी है इस वाले एरिया में। तो ये जो स्टेयर्स के बीच का एरिया था ना, स्टेयर्स और ब्लॉक के बीच का, तो यहाँ पर हम लोग सारा ही वाटर डाल देंगे अपना, जितना भी हम लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से भाई इस वाले पूरे एरिया को हम लोग भाई कवर कर देते हैं वाटर से। A few moments later. ओके, तो वाटर डालने के बाद हमारा जो एरिया होगा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे बाद में भाई थोड़े पिस्टन ऐड कर दिए थे जो कि डाउनवर्ड फेस कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से देख सकते हो। तो ये वाले पिस्टन मेरे को यहाँ पे लगा देने होंगे कुछ ऐसे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर इसके लगा देंगे कॉबल स्टोन की ये ब्लॉक डीप स्लेट वाले। ठीक है, तो ये लगाने के बाद हम लोग पूरा स्क्वायर बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो इतना होने के बाद अब हम लोग का एरिया कुछ ऐसा दिखेगा और हम लोग को जो नीचे डर्ट ब्लॉक दे रखे हैं इन सबको सारे ही हटा देंगे। तो ये टेम्परेरी ब्लॉक्स थे, हम लोगों ने हटा दिए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग को लगाना है भाई लावा। तो लावा हम लोग को बहुत सारा चाहिए होगा, जो कि ये ऑब्सीडियन जो हमने लगाए थे, तो यहाँ पर भाई सारा लावा आने वाला है। अब देखो याद रखना कि इनके जितने ब्लॉक्स हैं इन सब पे तुमको लावा डालना, कोई भी ब्लॉक मत छोड़ना। हो सकता हो भाई इससे फिर दिक्कत आ सके बाद में तुम्हारे फार्म को। तो चलते हैं फिलहाल, सबसे पहले हम लोग लावा लेने चलते हैं बहुत सारा। ओके भाई, मैं ऐसे ही डैमेज ले लेके मर जाऊंगा। ठीक है, तो निकलते हैं फिर भाई अपने नेदर पोर्टल की तरफ, क्योंकि हम लोग को भाई बहुत सारा भाई इस टाइम पे लावा चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोग पहले चलते हैं नेदर पोर्टल। लेकिन हम लोग पहले सबसे अपना सामान सारा ही भाई अपने फार्म पे रख के जाते हैं। और उसके बाद हम लोग को बनानी होगी बहुत सारी भाई बकेट। तो सबसे पहले भाई आयरन लेके आते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं भाई 15-16 बकेट। तो इतना होने के बाद अब हम लोग चलते हैं सीधे नेदर। ओके गाइस, तो नेदर आ चुके हैं भाई। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी भाई बिल्कुल जगह नहीं है यार। देखो नीचे हमारे लावा पूल दे रखा है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। तो सबसे पहले भाई अपने बेस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि भाई यहाँ पर अगली बार लोग आए तो सीधे लावा के अंदर ना घुसें। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपना बेस बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं भाई अपने लावा को कलेक्ट करने। तो ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं नीचे। भाई लिटरल कह रहा हूँ, नीचे आने में हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब कोई जगह ही नहीं थी नीचे आने की। तो भाई जैसे तैसे करके हम लोग नीचे आए और जितना भी यहाँ पे लावा है भाई सब कुछ कलेक्ट करके ले चलते हैं अपने वर्ल्ड में। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे जितना भी लावा हमारे पास है, जितनी भी बकेट है, हम लोग सारा ही लेके चलते हैं। अब हमारा बकेट है कि कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वापस से अपने वर्ल्ड में। ओके, तो हमारा सामने भाई पोर्टल आ चुका है। तो जल्दी से चलते हैं अपने पोर्टल के अंदर और पहुँचते हैं भाई सीधे अपने घर पे। तो घर पे आने के बाद भाई यहाँ पर रात हो चुकी है, जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन चल के हम लोग अपना काम करते हैं यार। ओके गाइस, तो गुड मॉर्निंग हो चुका है, नया डे। हम लोग आ चुके हैं वापस से ऊपर। और ऊपर आने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं भाई लावा। तो जल्दी जल्दी से जितनी भी बकेट हम लोग भर के लाते हैं, इन सब के हर एक ब्लॉक पे भाई लावा लगा देते हैं। अब इसके बाद हमारा एरिया था वो कुछ इस तरीके से वापस से दिखेगा। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पर हम लोग को लगाने हैं भाई 3 ऑब्सीडियन, कुछ 1 2 3। तो 3 इस साइड लगाएंगे और सेम हम लोग 3 इस साइड भी लगा देंगे और इसके एक बीच में यहाँ पे भी लगा देंगे। इसके बाद एक ब्लॉक यहाँ रखेंगे, एक डर्ट रखेंगे, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखेंगे एंड देन आके एक डर्ट, एक ऊपर ब्लॉक एंड देन एक इसके आगे ऐसे ब्लॉक लगा देंगे। तो ये बाकी हम लोग जो डर्ट होगी रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे एक डिस्पेंसर लगाएंगे एंड देन इसके सामने वाटर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और डिस्पेंसर से कनेक्ट करते हुए एक हॉपर लगाएंगे और एक उसके ऊपर डबल चेस्ट रख देंगे जहाँ पे TNT आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे रेड स्टोन। अपने सारा रेड स्टोन भाई देख लेना कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। और यहाँ पर एक और ब्लॉक लगाएंगे और देन इसके ऊपर दोनों पे रेड स्टोन लगा देंगे। तो वापस से हमारा पूरा एरिया जो था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से भाई नीचे उतरना है और जो इस साइड में जाना है एंड देन यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के हम लोग वापस से ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है, तो इसके सामने हम लोग को जस्ट लगाना है ब्लॉक। तो 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ 4 और 1 5। तो 5 ब्लॉक हम लोग लगा देंगे एंड देन फिर एक ब्लॉक छोड़ के हम लोग वापस से यहाँ पे एक ब्लॉक लगाएंगे एंड देन यहाँ से निकालते हैं डर्ट। तो एक डर्ट लगाएंगे एंड देन एक ऊपर डर्ट लगाएंगे इसके यहाँ पर एंड देन फिर यहाँ पे एक ब्लॉक एंड देन फिर यहाँ पे एक ब्लॉक एंड देन फिर यहाँ पे डर्ट और फिर एक ऊपर ये कॉबलस्टोन एंड देन यहाँ पे कॉबलस्टोन। तो इतना होने के बाद हम लोग यहाँ सारी जितनी भी डर्ट थी इसको हटा देंगे कुछ इस तरीके से एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले रिपीटर एंड देन उसको 1 कर देंगे सेकंड टिक पे। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च और हमारा रिपीटर ऑन हो जाएगा। तो अगर तुम लोग को लग रहा है मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो तुम लोग वापस से स्लो करके या पीछे करके देख लेना। ठीक है, तो इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रेड स्टोन लगा देंगे हर साइड में। ठीक है, जितने भी यहाँ रेड स्टोन में लगा रहा हूँ तो देख लेना कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉपर रेड स्टोन लगा देंगे हर साइड में। ओके, तो रेड स्टोन लगने के बाद अब हम लोग वापस चलते हैं भाई इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर जाना होगा कुछ इस तरीके से और हम लोग को ये वाले जो रेड स्टोन में 2 ब्लॉक लगाए थे इसी के आगे से हम लोग ब्लॉक लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5
एंड देन 6। तो 6 ब्लॉक हम लोग वापस से इधर कर देंगे और 6 ब्लॉक इस साइड को भी इसको बढ़ा देंगे इधर की ओर, और बाकी ये जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है इसको हटा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको माइन कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं रिपीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाले ब्लॉक पे आएंगे इस वाले साइड पे, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक रिपीटर और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो 5 रिपीटर लगा के अब हम लोग यहाँ पे मुड़ के और यहाँ पे एक कंपैरेटर लगाएंगे। तो देख लेना इसका साइड बाई किस साइड होगा, एक ही लगाना है हम लोग को कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रेडस्टोन लगा देंगे और वापस से यहाँ पे रिपीटर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो जितना भी भाई ब्लॉक होंगे सब पे रिपीटर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। बाकी एक साइड के रिपीटर को हम लोग भाई सिंगल टिक भाई बढ़ा देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टैप करना ताकि भाई ये सही से काम करे। ठीक है, इतना होने के बाद हमारा ये जो काम था ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा सारा काम हो चुका है ऊपर का। अब हम लोग को बनाना है सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे का काम। तो इसके बाद हम लोग पहले एक बार ऊपर आएंगे और यहाँ पर आगे आने के बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे कंपेरेटर लगाया था, तो इसके 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 पास में हम लोग एक लगाएंगे डेड ब्लॉक, और ये हम लोग इसको तोड़ के सीधे वाटर बकेट करेंगे। तुम लोग चाहो तो ब्लॉक लगा देना, और यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा एकदम सेंटर आ रहा है, तो यहीं पर ही हम लोग एक फिलहाल टेम्परेरी डेड ब्लॉक लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रेडस्टोन टॉर्च और भाई ब्लॉक्स लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो टेम्परेरी ब्लॉक रखा था इसके ऊपर हम सारे भाई अपने कोबलस्टोन लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और हम लोग को बाद में इसके एक एक ब्लॉक को डिग करना होगा और यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च और एक ब्लॉक रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग भाई इसको ऊपर लेके चलते हैं यहाँ तक, एक बार चेक करते हैं कि यहीं तक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भाई अपना कंपेरेटर था, इसके सामने वाले ब्लॉक भी हम लोगों ने लगाए थे ब्लॉक्स। तो इसके बाद हम लोग को आगे एक डेड लगानी होगी जिससे हम लोग एक यहाँ पे खड़े हो सकें, और उसके आगे हम लोग को एक लगाना होगा रेडस्टोन डस्ट। अब इसके नीचे हम लोग 2 ब्लॉक डिक करेंगे और उसके नीचे वाले भी एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे हम लोग लगा देंगे रेडस्टोन टॉर्च। तो ऐसे ही करना होगा, एक ब्लॉक छोड़ना होगा और एक ब्लॉक पे रेडस्टोन टॉर्च लगानी होगी। तो ये ऐसा करते करते हम लोग को नीचे तक ले चलना है जहाँ पे हमारा आखिरी लीवर आएगा। तो चलो फिलहाल जल्दी जल्दी से ये वाला काम भी करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके, तो लास्ट वाले में हम लोग रेडस्टोन कुछ इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे आखिरी एक बटन। तो ये बटन लगाते ही हमारा भाई ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ऊपर और जितने भी सारे भाई टेम्परेरी ब्लॉक्स हम लोगों ने जो ऊपर लगाए थे वो सारी हटा देते, क्योंकि हमारा जो फार्म था वो 98% बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2% का काम रह गया। तो यहाँ पे जितने भी डेड ब्लॉक थे हटा दिए। अब हम लोग ले चलते हैं वापस से भाई अपनी ये वाली स्कार्फ फोल्डिंग इधर साइड पे, और जो कि यहाँ पे हमारा लीवर लगा था। तो इसके बाद हम लोग ले जाएंगे सबसे ऊपर तक, एंड इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी रेडस्टोन लगाएंगे जिससे हमारा जो फार्म था वो भाई काम करना स्टार्ट कर जाएगा। इसके बाद हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक रेडस्टोन लेना है जो कि अपने हाथ पे हो और इस ब्लॉक के पास लगाना है। जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे लाइट आ जाएगी और ये हमारा फार्म भाई काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आवाज़ आ चुकी है भाई स्टोन बनने की। अब हम लोग एक बार नीचे चल के देखते हैं कि हमारा फार्म काम कर रहा है। तो ये वाटर बकेट करा और ये देखो भाई कितना सारा स्टोन आ चुका है, इतनी ऑलरेडी हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अभी ये स्टोन सिर्फ फूट नहीं रहा है, तो हमें कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को भाई TNT ड्यूपर बनाना होगा, मतलब ड्यूपर नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग को TNT चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे कलेक्टिंग एरिया बना देते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये वाला एरिया था इसको क्लीन कर देते हैं, और जल्दी से जितनी टॉर्चेस यहाँ पे लगा रखी है हम लोगों ने इन सबको हटाते हैं और पूरा एरिया क्लीन करके यहाँ पे वाटर भर देते हैं। ठीक है, तो चलो इस काम पे लग जाते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, तो इसके बाद हम लोग को अपना वाटर बकेट लेके आनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। हम लोग यहाँ पे वाटर डाल देंगे भाई, पूरे ही एरिया में हम लोग को पानी रखना है। याद रखना सिर्फ जितना हम लोग का ये ऊपर वाला एरिया है सिर्फ इसी में पानी भरना है। ठीक है, ये पूरे में हम लोग भाई वाटर भर देंगे। पता नहीं यहाँ पे क्या ग्लिच हो जाता है, ये सारा वाटर नहीं भर रहा होता है। तो मैं वापस से भाई पूरा अनलिमिटेड सोर्स बनाता हूँ, पूरा वाटर यहाँ पे भर देता हूँ और फिर मिलता हूँ। One eternity later. ओके, तो हमारा एरिया कुछ भाई इस तरीके से दिखने लगा है, क्योंकि जितने भी भाई TNT फूटेंगे तो सारा स्टोन भाई इस वाटर पे आएगा, और इस वाटर में भाई ऐसे तैरते हुए मेरी तरह सीधे इस वाली जो हम लोगों ने टनल बनाई थी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आने के बाद भाई हम लोग इस वाला गेट खोलते हैं और यहाँ पर भी भाई एक लेयर वाटर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें जितना स्टोन आएगा सीधे भाई तैरते हुए इस वाले जाएगा हॉपर में, और उस हॉपर से आ जाएगा हमारी चेस्ट में। तो सारा सामान भाई ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग तब तक साइड साइड में भाई ब्लॉक लगा देते हैं ताकि और सारे भाई स्टोन सीधे नीचे ना गिर जाएं। तो ये काम भी हमारा हो चुका है 100% कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग का जो फाइनल टास्क है वो है हम लोग को TNT चाहिए बहुत सारे। तो देखो हम लोग को चाहिए TNT बहुत सारे। तो TNT के लिए भाई मेरे पास एक TNT ड्यूपर है, जिससे भाई TNT हम लोग के पास अनलिमिटेड हो सकते हैं सिर्फ उस ड्यूपर को यूज करने से। तो देखो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक होगा हमारा बंडल और दूसरा होगा एक स्टैक TNT। तो चलो मैं तुम
लोग को बना के दिखाता हूँ और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग भाई अपना सामान लेके आते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं जल्दी से अपनी चेस्ट में और यहाँ पे हम लोग रखा है एक टीएनटी और एक हम लोग बंडल ले चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी भाई हॉपर वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरिया बना लेंगे छोटा-सा, ज़्यादा जगह हम लोग को इसके लिए नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा एरिया क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले एक ब्लॉक रखेंगे, तो इसके ही ब्लॉक में लगे हुए हम लोग एक हॉपर रखेंगे। तो इस वाले ब्लॉक को हम लोग वापस से भाई तोड़ देंगे और हम लोग दूसरा हॉपर भाई इस वाले हॉपर से कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा भाई। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक पिस्टन जो कि भाई इससे लगे में होगा। तो ये वाला पीछे वाला पिस्टन हटा देंगे, कुछ इस तरीके से हमारा एक पिस्टन आ जाएगा और दूसरा पिस्टन हम लोग एक ब्लॉक छोड़ के इसको इस साइड लगा देंगे। तो एक ब्लॉक छोड़ के हम लोग कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग को क्या लगाना होगा, रेड स्टोन लगाना होगा। तो 1-2 रेड स्टोन ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, फिर 4 ऐसे और फिर इसके हम लोग को पीछे लगाने होंगे 2 रिपीटर। तो 2 रिपीटर हम लोग कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर यहाँ पे एक रेडस्टोन और अब हम लोग को यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा और इसके पास एक लीवर और देन इसके पीछे हम लोग को लगाना पड़ेगा एक रेडस्टोन टॉर्च। तो जैसे टॉर्च लगाएंगे तो हमारा ये भाई काम करना लग जाएगा, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा सही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको रोक के हम लोग सबसे पहले भाई रिपीटर के टिक हम लोग बिल्कुल मैक्सिमम कर देंगे, जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो इतना होने के बाद हम लोग सबसे पहले भाई यहाँ पर अपने बंडल में भाई अपने सारे टीएनटी रखेंगे और उसके बाद तुम्हारे अगर यहाँ पे स्क्रीन एनिमेशन ऑफ है तो उसको ऑन कर देना और हम लोग वापस से भाई अपना हॉपर में डाल के अब ये स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग को तब तक वैसे बार-बार क्लिक करना है जब तक हमारे जो एक बंडल 2 ना हो जाए। जैसे ही 2 होंगे हम लोग भाई इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते-करते भाई थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 बंडल दिख चुके हैं। जल्दी से इसको बंद करते हैं और यहाँ पे देखो एक के सीधे 2 बंडल हो गए। तो ऐसे ही करते-करते भाई तुम लोग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ भाई बंडल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने भी टीएनटी बना सकते हो और अपने भाई इस फार्म में लगा सकते हो। तो चलो फिलहाल हम लोग भाई 4-5 स्टैक भाई टीएनटी के इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं, इसको फिल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो फार्म है भाई वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जल्दी-वल्दी से भाई अपने सारे टीएनटी भाई मतलब लेते हैं और फिर चलते हैं। A few moments later. ओके, तो ऐसे ही करते-करते हमारे पास भाई 4 स्टैक टीएनटी हो चुका है भाई। मतलब मेरे को सिर्फ 1 मिनट से भी कम हुआ होगा और भाई 4 स्टैक टीएनटी हम लोगों ने भाई बिल्कुल आराम से ले लिया है। तो चलते हैं सीधे भाई अपने ऊपर और भाई अपने फार्म पे लगा चलते हैं सारी टीएनटी। तो चलते हैं भाई, ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग के सामने जो चेस्ट थी इसके अंदर हम लोग को अपने टीएनटी भाई डालने पड़ेंगे। तो जल्दी-जल्दी से भाई अपने सारे टीएनटी भाई खाली करते हैं और इसको हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिलहाल जितने टीएनटी हम लोग को 4 स्टैक लाए थे तो चारों डाल दिए और हमारा जो फार्म था भाई काम करने लगा। मेरे को आवाज़ आ रही है तो एक बार जल्दी चलते हैं सीधे नीचे और देखते हैं कि हमारा टीएनटी वाला ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सीधे चलते हैं भाई इधर से, देखते हैं कलेक्ट करते हैं जितने सारे हमारे पास हो सकते हैं स्टोन। अरे हट जा भाई शीप, इस टाइम मरता मेरे सामने, ठीक है। तो ये हो चुका है और आगे हमारे स्टोन देखो कितने सारे आ रहे हैं भाई। वो देखो टीएनटी और ये फटा भाई साहब, कितना सारा स्टोन आ रहा है। एक हम लोग चेस्ट देखते हैं भाई, चेस्ट में लिटरल एक स्टैक होने वाला है भाई। क्या क्रेजी काम कर रहा है। एक हम लोग इधर से चलते हैं, ऊपर देखते हैं और ये देखो भाई टीएनटी फट रहा है भाई और कितना सारा स्टोन आ रहा है। मतलब ये भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फार्म है। अभी तक को मेरे को लग रहा था कि आयरन फार्म मेरा फेवरेट है, लेकिन ये फार्म तो भाई उससे ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है और भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सब। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम अपने वर्ल्ड को छोड़ो या कहीं दूर जाओ तो अपने इस फार्म को ऑफ कर देना। मतलब कभी कभी कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है। तो फिलहाल हमारा ये फार्म था भाई, बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया है। अब जैसे ही बंद करूँगा तो ये पूरा फार्म भी भाई काम करना बंद कर जाएगा। तो ये वाला लीवर इसको ऑन ऑफ कर देना, जब भी तुम कहीं दूर जाना तो इसको ऑफ कर देना और अगर जब भी तुम्हें स्टोन चाहिए तो इसको ऑन कर देना भाई। लिटरली 1-2 मिनट में ही तुम्हारे पास 3-4 स्टैक आ जाएगा। तो देखो अभी तो हम लोग थोड़ी देर के लिए गए थे और हमारे पास देखो कितना सारा स्टोन है भाई सामने, जो कि अभी हॉपर में जाने वाला है और ऑलरेडी ये वाला हॉपर भर चुका है और हमारे पास 5 स्टैक हो चुका है स्टोन। भाई क्या स्पीड से ये काम कर रहा है यार। मतलब सही में बता रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी काम कर रहा है। तो चलो फिलहाल कैसे, अगर तुमको ये वाला फार्म अच्छा लगा तो भाई जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तुम ऐसी और वीडियोस मिस ना कर दो। और भाई आज जो हम लोगों ने फार्म बनाया है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फार्म है। तो चलो फिलहाल हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।